जय श्री कृष्ण दर्शकों, मेरी इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक कंजूस सेठ के यहाँ एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आता है। वह कहता है कि प्रभु जी, मुझे भूख लगी है, मुझे आप 2 रोटी दे दीजिए। इस पर सेठ जी बड़े कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। वो कहते हैं, अरे भाई 2 रोटी तो मैंने नहीं दे सकता। तो भिक्षुक महाराज वहीं आराम से बैठ जाते हैं। रात होती है, रात के बाद सुबह होती है। सुबह जब सेठ जी दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि साधु बाबा बाहर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं, अरे ये तो कल के यहीं पड़े हुए, तो मर जाएंगे, मुझे तो दोष लग जाएगा, मुझे तो पाप लग जाएगा। और कहते हैं, अरे साधु बाबा आप यहीं बैठे हैं, गए नहीं अभी तक? तो कहने लगे, भाई कल 2 रोटी मांगी, तुमने दी नहीं, तो मैंने सोचा यहीं बैठ रहा था, मैंने तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। तो सेठ जी बोले, कोई बात नहीं, मैं 2 रोटी मंगवाता हूँ, आप खा के चले जाना। अब साधु महात्मा कहते हैं, भैया 2 रोटी से काम नहीं चलेगा, तो मैं थाली भर के खाना खाऊंगा, पेट भर के मुझे भोजन चाहिए, आप व्यवस्था कीजिए। इस पर सेठ जी फिर तुनक जाते हैं, अरे ऐसे कैसे? आपने तो कहा था मैं 2 रोटी खा के चला जाऊंगा, अब आपको भरी थाली भोजन चाहिए। नहीं नहीं, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती। इस पर साधु मामा बाबा मौन खड़े रहे और वहीं पर बैठ गए। इसी तरीके से दूसरी रात उन्होंने व्यतीत कर दी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जब देखा उन्होंने सेठ जी ने कि साधु महात्मा तो वहीं बैठे हुए हैं, तो सोचा भैया अब तो ज़रूरी मर जाएंगे, मुझे तो दोष लगेगा इनकी हत्या का। वो बोले, महाराज मैंने आपके लिए थाली मंगवा दी है, आप भोजन पाइए और यहाँ से चले जाइए, मेरा पीछा छोड़िए। इस पर साधु महात्मा कहते हैं, भैया भोजन से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो अब एक कुआं चाहिए, मेरे लिए कुआं बनवा दो, प्यास लगी है। सेठ जी बोले, अरे भाई अजीब व्यक्ति है, कभी 2 रोटी मांगते हैं, कभी भरपेट थाली भोजन मांगते हैं, और अब कह रहे हैं कि एक कुआं खुदवा दो। क्या है साधु महात्मा, आप चाहते क्या हैं? इस पर साधु महात्मा कहते हैं कि ठीक है, 2 कुएं चाहिए अब मुझको। अब सेठ जी का दिमाग भन्नाने लगता है, अरे भाई कैसे साधु फंस गए, कभी एक कुआं और अब कह रहे हैं मुझे 2 कुएं चाहिए। लेकिन उसने मन में विचार किया, अगर अब मैंने कुछ भी कहा तो ये उसका डबल कर देंगे। तो उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं 2 कुएं बनवाए देता हूँ। और सेठ जी ने तुरंत वहां पे व्यवस्था करा के 2 कुएं खुदवा दी। इस पर साधु महात्मा बोले कि देखो, एक कुआं सेठ जी मैं तुम्हें देता हूँ, दोनों कुएं हालांकि मेरे हैं, एक कुआं मैं तुम्हें देता हूँ, इसको तुम अपने पास रखो और इसमें से समस्त जनों को पानी भरने की परमिशन दे देना, किसी को भी तुम पानी भरने से मना नहीं करोगे। और ये एक कुआं जो मेरा है, इसको तुम अच्छे से ध्यान रखना, इसमें कोई त्रुटि ना होने पाए, कोई इसे गंदा ना कर सके, कोई इसे छुए ना, क्योंकि मैं 1 वर्ष बाद आऊंगा और तब मैं अपने ही कुएं का पानी ग्रहण करूंगा। सेठ जी बोले, ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। साधु महात्मा चले जाते हैं और सेठ जी जो थे उस साधु वाला जो कुआं होता है उसको अच्छे से कवर करा के और फिक्स करा देते हैं कि भाई जब महात्मा जी आए तभी इस कुएं को खोलना, तब तक इस कुएं को मत खोलना। और जो एक कुआं साधु महात्मा सेठ को दे के जाते हैं, वो कहते हैं भाई ये सबके लिए, सब स्वतंत्र है, सब इसका पानी ग्रहण कर सकते हैं, जैसे चाहे इसका यूज कर सकते हैं। तो इतना होने के बाद जब 1 वर्ष बीत जाता है तो वही साधु पुनः वहां पधारते हैं और कहते हैं, भाई सेठ जी दिखाओ, चेक कराओ, मेरा कुआं कुछ खराब तो नहीं किया आप लोगों ने। सेठ जी जो होते हैं वो कहते हैं, ठीक है भैया, अभी दिखवाते हैं। उन्होंने उस कुएं का ढक्कन हटवाया तो देखते हैं कुएं में तो पानी नहीं है। और जो कुआं बराबर चल रहा था, जिसका पानी सब यूज कर रहे थे, ठंडा मीठा पानी सबको दे मिल रहा था, उसमें पानी यथावत भरा हुआ है, ज्यों का तो वो पानी से भरा हुआ है। लेकिन जो कुआं बंद था वो पानी से विहीन हो चुका था। कहने का तात्पर्य यही है कि ज्ञान हो, धन हो, जो भी महत्वपूर्ण वस्तु होती है, इसका जितना प्रभाव किया जाए, जितना वितरण किया जाए, वो उतनी ही बढ़ती है। अब यदि ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को पूंजी लगा के बैठ जाए तो उसका ज्ञान बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। इसी प्रकार से धन की प्रवृत्ति होती है, जितना हम दान करते हैं, जितना हम यूटिलाइज करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा धन बढ़ता है। तो साधु महात्मा जो थे वो अपने इस उदाहरण से सेठ को शिक्षा दे गए कि देखो तुम कंजूस हो, कंजूस बनने से धन कभी नहीं बढ़ता, उल्टा बांटने से यथावत बना रहता है। यदि तुम्हारे भाग्य में 1 है तो वो 1 यथावत रहेगा, भले तुम उसे दे दोगे वो फिर आ जाएगा। इसीलिए कभी भी हमें कंजूसी भरा जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें ईश्वर का प्रसाद मानकर सब वस्तुओं का भोग करना चाहिए
और उन वस्तुओं का वितरण भी हमें करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।